सुमित शर्मा। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का कल भोपाल दौरा है। सोमवार को 10:30 बजे भोपाल आएंगे राज्यसभा सांसद सिंधिया। दोपहर 1:30 बजे सीएम शिवराज से उनकी मुलाकात होनी है। सीएम से मुलाकात के बाद ओरछा जाएंगे सिंधिया। ओरछा में एक विवाह समारोह में वो हिस्सा लेंगे। शाम को ग्वालियर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो जब मुलाकात होनी है सिंधिया और शिवराज की, तो किन किन विषयों पर चर्चा हो सकती है वो भी आपको बताते हैं। निगम मंडल में नियुक्ति और मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा संभावित है। हारे हुए मंत्री और प्रत्याशियों के पुनर्वास पर भी फैसला संभव है। तो चलिए, मुलाकात के क्या कुछ मायने हैं उसे हम जानने के लिए सीधे रुख करेंगे विशेष संवाददाता जुगल का। जुगल, जब महाराज और शिवराज की मुलाकात होती है तब मुलाकात के मायने निकाले जाते हैं। कल जब मुलाकात होगी, क्या मायने हैं इस मुलाकात के? देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच कल मुलाकात होनी है और स्वाभाविक है उस मुलाकात के चर्चा के बिंदु क्या रहेंगे ये अभी तक कोई अधिकृत रूप से किसी ने नहीं बताया है। लेकिन अगर आप परिस्थितियों के आकलन करें और आसपास जो परिस्थितियां हैं उस मुताबिक अगर आप आकलन करेंगे तो आप ये देखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मंत्रिमंडल विस्तार का होगा। मंत्रिमंडल विस्तार, क्योंकि 2 मंत्री ऐसे हैं जिसमें जिन्होंने चुनाव के वक्त इन मौके पहले पे इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उनका 6 महीने का कार्यकाल बिना विधायक रहते हुए पूरा हो रहा था। तो उन 2 मंत्रियों को, जिसमें तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत शामिल है, इन दोनों को मंत्री पद में शामिल करना ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है चर्चा का। इसके अलावा निगम मंडलों में नियुक्तियां देना, जिसमें सिंधिया समर्थक जो अब बीजेपी के सदस्य हैं उनको शामिल कराना और बाकी अन्य बीजेपी नेताओं को निगम मंडल में समायोजित करना, इस मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। और तीसरा एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो इस समय राजनीतिक सियासी गलियारों में बेहद चर्चा का विषय है और उसको लेकर तमाम अटकलें लग रही हैं, वो ये है कि जो मंत्री हारे हैं और जो प्रत्याशी चुनाव हारे हैं उनका भविष्य क्या होगा। क्या उनको निगम मंडल में जगह दी जाएगी, सरकार में उनका समायोजन होगा? ये तमाम मुद्दे, ये मुझे लगता है प्रमुख रूप से 3 मुद्दे हैं जिसको हम कह सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात के बीच उठाए जा सकते हैं। हालांकि क्या चर्चा होगी ये अधिकृत रूप से किसी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन अगर हमारे आसपास की अभी जो राजनीतिक घटनाक्रम और राजनीतिक परिस्थितियों को अगर समझे तो हमें लगता है कि ये 3-4 मुद्दों पर चर्चा होगी। और कल इस चर्चा के बाद संभव है कि कोई एक तारीख या कोई आगामी जो कार्यक्रम है वो हमें सामने देखने को मिल जाए। जुगल, जिस तरीके से आपने जो विषय बताए हैं उससे साफ नजर आता है कि जब अब बीजेपी में बड़े फैसले लिए जाएंगे तो सिंधिया की राय जरूर ली जाएगी। देखिए, स्वाभाविक रूप से सिंधिया बीजेपी के वरिष्ठ नेता के तौर पर अब जाने जाते हैं। वो पुरानी बात होगी जब वो कांग्रेस में थे, अब तो वो मध्य प्रदेश बीजेपी के भी सीनियर लीडर हैं और केंद्र की राजनीति में भी हम कह सकते हैं कि आने वाले भविष्य में उनका दखल रहेगा। तो निश्चित रूप से अब कोई भी फैसला मध्य प्रदेश का होगा ये जरूरी नहीं है। बीजेपी की अपनी एक पद्धति है, बीजेपी का अपना एक संगठन चलाने का तरीका है। ऐसा नहीं कह सकते कि हर फैसले में उनकी राय लेना जरूरी होगी, लेकिन कुछ एक फैसले जब सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए तो उस वक्त जो कमिटमेंट किया होगा वो तमाम मुद्दों पर सिंधिया जी की राय अभी भी ली जाएगी। लेकिन बीजेपी अपने संगठन की एक पद्धति है, बीजेपी अपने एक पद्धति के अनुसार काम करती है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि हर मुद्दे पे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की राय ली जाएगी, लेकिन हाँ ये जरूर है क्योंकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो, और कोई भी महत्वपूर्ण फैसले होंगे तो उनकी राय को महत्व दिया जाएगा, उनकी सलाह जरूर ली जाएगी। ठीक है जुगल, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो कल राज्यसभा सांसद सिंधिया भोपाल दौरे पर आने वाले हैं। सुबह 10:30 बजे वो भोपाल पहुंच जाएंगे। दोपहर 1:30 बजे सीएम शिवराज से मुलाकात है। मुलाकात के बाद वो ओरछा निकल जाएंगे। ओरछा में विवाह समारोह में शामिल होंगे और शाम को ग्वालियर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो किन किन विषयों पर चर्चा हो सकती है ग्राफिक्स के माध्यम से आप देख रहे हैं। निगम मंडल में नियुक्ति, मंत्रिमंडल विस्तार और हारे हुए मंत्री प्रत्याशियों के पुनर्वास पर भी फैसला संभव है इस मुलाकात में।